One has to pat himself also. And if you pat yourself, करता तो आप ही है ना, तो you're encouraging yourself. जी जी। तो ये खुशी की बातें हो रही है, एक खुशी का गीत हम सुनाते हैं आपको। Right. और ये हमारी पसंद का है, हमारी टीम की पसंद का, आइए देखते हैं। अरे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सिंह जी, एक आम धारणा है कि इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है लेबर मैनेजमेंट, गेटिंग गुड लेबर, उनको रिटेन करना, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। तो ये कहाँ तक चैलेंज रहा है आपके लिए? मैं अपने आप को तकदीर वाला ही कहूँगा कि कभी ये चैलेंज आया नहीं। खासकर मैं 16 साल से इस सीमेंट इंडस्ट्री, श्री सीमेंट में हूँ, तो आज तक भी कभी यहाँ लेबर की प्रॉब्लम नहीं रही है। क्योंकि हम उनको जो एक वर्ड लेबर हो जाता है तब हम अपने आप से उसको नीचा मानना चालू कर देते हैं, जबकि हम हमारे उन लोगों को भी पीपल बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं, साथी की तरह मानते हैं। और अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट भी किसी न किसी तरह से पूरी करनी है या मैं किसी से चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि उनकी भी मुझे उसी तरह से करनी है। इसलिए हमारा जो पीपल मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा है कि आज तक हमारी इंडस्ट्री में कभी भी कोई लेबर अनरेस्ट नहीं हुआ। और उनका हमारे में फेथ है, हमारा उनमें फेथ है, इसलिए हम साथ में उठते बैठते हैं। तो जब कभी कोई दिक्कत होती है तो कैसे आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं? दिक्कत ऐसी कुछ नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन भी जो काम कर रहा है वो लोगों के लिए भी काम कर रहा है। और ट्रांसपेरेंसी है। आज हम जैसे हर महीने जो भी काम करते हैं, 1 तारीख को मैं भी हमारी जो सेफ्टी मीटिंग होती है उसमें शेयर करता हूं कि हमने पिछले महीने में 80 करोड़ रुपए अर्न किए हैं, 70 करोड़ रुपए अर्न किए हैं। ये सब शेयर होता है ओपनली शेयर होता है। जब उनको लगता है कि पूरी विश्वसनीयता है और कोई भी लेबर है, कोई भी हमारा पर्सन है, वो मेरे चैम्बर में या मेरे कोई भी सीनियर साथी के चैम्बर में आ सकता है, बात कर सकता है, कभी भी। ओपन डोर पॉलिसी है, क्योंकि
उन्हीं से हमें खुशी मिलने वाली है। अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू कि मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहाँ है। तो मैं अगर 10 आदमियों को आने से मना कर दूंगा तो शायद मेरे 10 सोर्स कम हो जाएंगे, और कोई तकलीफ से आता है तो मुझे खुशी होती है कि हाँ उसने मेरे में कुछ देखा है, उसने मुझे ट्रस्ट किया है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसकी तकलीफ को दूर करूं। मतलब ये वॉक द टॉक जो बोलते हैं वो करते भी हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या प्रोसेसेस में। और हम लोग क्या है कि ज्यादातर टॉक द वॉक करते हैं। अच्छा, टॉक द वॉकर्स, ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई काम, जैसे आज भी आप मेरे से टॉक द वॉक करवा रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया इन सालों में, उसको मैं आज आपके सामने टॉक कर रहा हूँ, सारी वॉक को। ठीक है, दैट्स अ नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। जो लेबर का सीन है सीमेंट इंडस्ट्री में इंडिया में, इसके बारे में टिप्पणी। ज्यादातर सीमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर सिचुएशन काफी अच्छी है। उसका एक रीजन तो ये है कि जो हम लोग लेबर को वेजेस देते हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी हैंडसम है। वो अगर 2-3 सेक्टर को छोड़ दें तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट वेजेस हैं। और जब वो लोग अपने आप को औरों से कंपेयर करते हैं जहां भी वो काम करते हैं तो उनको लगता है कि उनको वेजेस अच्छे मिल रहे हैं, खासकर पिछले 12-15 सालों में, तो उसके लिए कंपेटिवली लेबर इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी की बातें कई ऑर्गेनाइजेशंस में और बढ़ रही हैं, उससे वो आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऑल इंडिया सेक्टर में भी देखें और दूसरे इंडस्ट्रीज के सेक्टर में देखें तो पिछले 10 सालों में लेबर अनरेस्ट काफी कम हुआ है। जी बिल्कुल। एक और बात खास करके भारत के विषय में ये खास महत्व रखती है कि कितने हम लेबर इंटेंसिव है, कितने कैपिटल इंटेंसिव है। तो सीमेंट इंडस्ट्री इज अ फेयरली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री या लेबर इंटेंसिव? जहां प्लांट का काम होता है तो वहाँ काफी अब ये कैपिटल इंटेंसिव हो गई है क्योंकि काफी ऑटोमेशन हो गया कर गया है। बट एट द सेम टाइम जो पूरा सीमेंट से लेके कंक्रीट तक का प्रोसेस रहता है कि जिसमें सीमेंट बनती है, फिर सीमेंट लोड होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, अनलोड होती है, फिर कंस्ट्रक्शन में लगती है, तो इस प्रोसेस में लेबर काफी लगता है। इसलिए वन वे और अदर सीमेंट इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट को बहुत बढ़ावा देती है और बहुत इससे बढ़ावा होता है। और इसलिए भी कई गांवों के आसपास में जहां ये फैक्ट्रियां लगती भी है तो उनको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे ये एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है ये। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा खासकर भारत में वी नीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो कभी जब आप अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और लोग कहते हैं कि जब टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्वालिटी इंप्रूव्स बिकॉज ऑटोमेशन आ जाता है, यू नो, हाथ का काम कम होता है। तो ये जो इसका जो बैलेंस है इसको कैसे मेंटेन करें कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी रखें येट अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करें? हम 2 तरह से इसको एड्रेस करते हैं। एक तो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह इसलिए नहीं लाते हैं हम कि इससे लेबर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि जब हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देना भी हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा ये है कि हम कैसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, उसके लिए होता है कि अगर हम ग्रो करते जाएंगे, आज 2 फैक्ट्री है, 2 से 4 लगाएंगे, 4 से 8 लगाएंगे, 8 से 10, 12, 15 लगाएंगे, तो आज जो अगर मैं श्री सीमेंट की बात करूं तो हम जो 600-700 लोगों का एम्प्लॉयमेंट देते थे आज से 5 साल पहले, आज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 3500 का हो गया है। आज जो 3000 के आसपास में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट था वो आज 12000 हो गया है। तो 2 तरह से लेबर एम्प्लॉयमेंट का देखते हैं। एक तो जो काम हो रहा है उसमें कम नहीं करें, और दूसरा ये है अपने काम को बढ़ाएं जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकें। और ऑल्सो अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं तो लेबर की स्किल भी अपग्रेड कर रहे हैं। जी, सो इट्स अ कंट्रीब्यूशन टू स्किल अपग्रेडेशन ऑल्सो। जी, और स्किल अपग्रेडेशन में हम लोग टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप सबके लिए बहुत जरूरी मानते हैं इसको। और हम वो लेबर हो, स्टाफ, सीनियर मैनेजर्स हो, सबके लिए मिनिमम ट्रेनिंग अवर्स जरूरी है। और कई बार हम लोग जो अच्छे वर्कर्स हैं, अच्छे स्टाफ हैं, उनको एंगेज करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी वो ट्रेनिंग दे, एंड जरूरत होने पे वो बाहर जाके भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे बहुत सी जो गांवों में आसपास में ITIs होती हैं या छोटी इंजीनियरिंग कॉलेज होती हैं, तो उसमें भी हमारे लोग जाते हैं और नॉलेज अपग्रेडेशन, स्किल अपग्रेडेशन करवाते हैं। कुछ जो गोरा बताना चाहेंगे, यू नो देयर आर सो मेनी पीपल जो अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं वेरियस फील्ड्स में, तो आप अपनी जीवन का कुछ निचोड़ शेयर करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप चाहते हैं उसको अच्छी तरह से सोचें कि ये जो मैं चाह रहा हूं क्या मेरे लिए अच्छा है, और अच्छा होने के बाद में अगर आपके मन में आ गया है तो उस पर सोच रखिए, उस सोच को चालू रखिए तो आपको वो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा।
इसलिए पॉजिटिव थॉट्स मन में रखना जरूरी होगा, और नेगेटिव थॉट्स कभी भी आए तो जितना जल्दी आप उनको भगा सकें भगाइए, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो ब्रेन है या ब्रेन है, ये एक ट्रांसफॉर्मर, एक टावर है। इससे आपने जो भी थॉट्स को डिस्प्ले कर दिया वो वापस उसका रिजल्ट लेकर आएंगे। तो अगर आपने सोच लिया कि मुझे 5 लाख की जॉब चाहिए, 10 लाख की जॉब चाहिए, तो आपको डेफिनेटली कुछ समय में मिलेगी मिलेगी, पर उसमें आपका 100% फेथ होना चाहिए। ये आपने एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट हैंड? हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं कहूँगा जो सोचा उससे ज़्यादा पाया। सिंघी साहब, आपने यहाँ आने का सोचा, हमने पाया, आपकी प्रेजेंस, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद It was आपको a भी। pleasure.